चलिए बच्चों शुरू करते हैं बिना समय गवाए। सेक्शन नंबर कौन सा बेटा? 141। जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे और सुन लीजिए प्लीज ध्यान से, जो क्वेश्चन बैंक दिया उसे जरूर पढ़ लीजिएगा। देखो बच्चों देखो 141 क्या बोलता है कि सर कौन है एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड? बोलो बेटा कौन है एलिजिबल टू बी? जल्दी बोल दो कौन है एलिजिबल? ओनली अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। एक बार और बोले ओनली अ। सर चार्टर्ड अकाउंटेंट कहाँ डिफाइंड है बेटा? कंपनीज एक्ट के 217 में। कंपनीज एक्ट के 217 कहाँ रेफर कर देता है? 21B ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट। और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के लिए कहाँ रेफर करता है? सेक्शन 6। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट वो चार्टर्ड अकाउंटेंट सर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है एज पर चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट, क्या बात है। और उसके पास क्या होना चाहिए? सीओपी। सर सीओपी लिखा है सेक्शन 6 ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट में, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब मुझे बताइए क्या एक पार्टनरशिप फर्म भी सर ऑडिटर बन सकती है? यस, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स क्या है? सीए। अच्छा जी, सीए वो दर्जी वाला सीए नहीं बेटा, चार्टर्ड अकाउंट वाला सीए। कई बच्चे देख रहे थे हम भी सीए तुम भी सीए हो, सब सीए घर में। अच्छा कोई बात नहीं, समझ गया। नेक्स्ट सब सेक्शन पे आते हैं। सब सेक्शन 2। सर अगर सर एक पार्टनरशिप फर्म बन गई है ऑडिटर, तो कोई भी पार्टनर साइन कर सकता है या जो सिर्फ सीए है? जो सिर्फ सीए है, जो सिर्फ सीए है, ठीक है बेटा। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों यही है, प्लीज सबसे इंपॉर्टेंट यही है, डिसक्वालिफिकेशन। पहला पॉइंट सर क्या क्या नहीं हो सकते आप? एम्प्लॉय नहीं, पहला तो क्या था? बॉडी कॉर्पोरेट। दूसरा क्या था? ऑफिसर और एम्प्लॉय। तीसरा क्या आता है? पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ ऑफिसर और एम्प्लॉय। एम्प्लॉय फुल टाइम पार्ट टाइम? एम्प्लॉय फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों भाई, फुल टाइम भी और पार्ट टाइम भी, दोनों डिस्क्वालीफाइड है, नालायक। अच्छा जी, थर्ड पॉइंट पे हमारा कवर हो गया। फिर हम चलते फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट के लिए इधर देखिए जरा जल्दी से, ये टेबल सर हमारे लिए बहुत जरूरी। फोर्थ पॉइंट के लिए सिक्योरिटी, इंडेटनेस एंड व्हाट? गारंटी। सर सिक्योरिटी पीआरपी कोई भी ले सकता, इंडेटनेस पीआरपी पे बना है, गारंटी भी पीआरपी पे बना है। क्या कोई एक्सेप्शनल अमाउंट है? हाँ, सिक्योरिटी का 1 लाख फेस वैल्यू, 1 लाख। अच्छा, इंडेटनेस का 5 लाख, गारंटी का 1 लाख। सिक्योरिटी बच्चों याद रखिएगा एक्सेप्शन है, लेकिन सिर्फ किसके लिए? रिलेटिव के लिए। कितनी है? 1 लाख फेस वैल्यू। पार्टनर या ऑफिसर पर्सन के पास हुई तो सर वो क्या हो जाएगा? डिस्क्वालीफाइड। अच्छा जी, इंडेटनेस की एक्सेप्शन तीनों पे है और गारंटी की एक्सेप्शन भी तीनों पे है। किसके आप सिक्योरिटी, इंडेटनेस और गारंटी से बचना चाहिए? कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी, एसोसिएट कंपनी और सब्सिडी ऑफ होल्डिंग कंपनी। बहुत बढ़िया बच्चों। आइए इसके बाद सब बिजनेस रिलेशनशिप वाला हमने पॉइंट पढ़ा कि भाई अगर बिजनेस रिलेशनशिप है तो भी आप क्या हो? डिस्क्वालीफाइड। फिर बिजनेस रिलेशनशिप होता क्या है? कोई भी सर ट्रांजैक्शन जो कौन से पर्पस के लिए थी? कमर्शियल पर्पस के लिए। एक्सेप्ट 2 बातें याद रखिएगा। नंबर 1 प्रोफेशनल सर्विसेज जो परमिटेड है। अब परमिटेड का है जो 144 में मना नहीं है वो परमिटेड है, राइट? जो 144 में मना नहीं है वो परमिटेड है। तो आपने परमिटेड प्रोफेशनल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करी है। और सर साथ ही साथ में ये 2 बातें याद रखिएगा कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है और आर्म्स लेंथ प्राइस है। प्रोफेशनल सर्विसेज में कोई दिक्कत ही नहीं है, बाकी जो सब चीजें हो रही है वो आपकी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होना चाहिए और आर्म्स लेंथ प्राइस में होना चाहिए। बहुत बढ़िया। एफ पॉइंट बच्चों जो मैं देखता हूं तो वहां पे लिखा था डायरेक्टर या फिर एम्प्लॉयमेंट एज अ डायरेक्टर और केएमपी इन द कंपनी। इन द, तो अगर सर मेरा कोई रिलेटिव कंपनी के अंदर रिलेटिव है, कंपनी के अंदर रिलेटिव है, तो कंपनी के अंदर डायरेक्टर है या फिर केएमपी है या फिर नॉर्मल डायरेक्टर है यानी कि एम्प्लॉयमेंट वाला नहीं है, तो भी सर मैं क्या हो जाऊंगा? डिस्क्वालीफाइड। इसमें सब्सिडी वाला एग्जांपल याद रखिएगा। जी पॉइंट बच्चों हमने पढ़ा था लिमिट। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट पे कंपनीज एक्ट ऑडिट को लेकर कितनी लिमिट लगाता है? 20, चाहे वो एज अ पार्टनर हो चाहे वो एज अ प्रोप्राइटर हो, लेकिन सर 20 इज द अपर लिमिट। टोटल मिला के कितना ऑडिट एक्सेप्ट कर सकते हैं? 20। एक फर्म में 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनकी कोई प्रोप्राइटरशिप नहीं, तो एक फर्म 40। कुछ कंपनीज को एक्सेप्शन में डाला गया, जैसे कि बच्चों क्या क्या? ओपीसी, डोरमेंट कंपनी, स्मॉल कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन। बट इनमें से सर किसी का भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए एज फार एज एनुअल रिटर्न एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर कंसर्न। अगर डिफॉल्ट है तो एक्सेप्शन में फॉल नहीं करेगी, एक्सेप्शन फॉल नहीं करेगी यानी कि वो 20 के अंदर काउंट होगी। ओके अच्छा जी। एच पॉइंट बच्चों हम लोगों ने पढ़ा। एच पॉइंट में हमने क्या देखा? अगर सर किसी पर्सन को कोर्ट ने क्या कर लिया है? कॉन्विक्ट फॉर ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड एंड 10 years हैज नॉट elapsed फ्रॉम द डेट ऑफ सच कन्विक्शन, तो 10 साल के लिए सर आप लोग फंस गए। यानी फ्रॉड करो तो ऐसा कि 10 साल का जुगाड़ हो जाए। ओके, डोंट टेक इट सीरियसली। कहीं इसको सर और पापा ने बात बताई है, नहीं पापा सर ने एक बात बताई। ओके नेक्स्ट पॉइंट प्लीज। 144 वाली सर्विस चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली आप क्या हो जाएंगे? डिस्क्वालीफाई। अच्छा जी, अब जरा बच्चों सेक्शन 144 में भी नजर डाल लेते हैं, लेकिन पहले 277 याद है आपको? जन्मों के साथ ही रिलेटिव के सेक्शन कौन सा है? 277।
HUF के केस में सारे मेंबर्स रिलेटिव हैं। इंडिविजुअल की बात करूं तो बेटा कौन कौन, फादर स्टेप फादर, मदर स्टेप मदर, सन स्टेप सन, सन्स वाइफ, डॉटर स्टेप डॉटर नहीं है, डॉटर्स हस्बैंड, ब्रदर स्टेप ब्रदर एंड सिस्टर स्टेप सिस्टर। जीजा जी याद रखिएगा, जीजा जी रिलेटिव नहीं है, ऐसी बातें घर पे जाकर ना बोले। देन हमने गाइस एक बात समझने के लिए ये मिस्टीफ रूल और वो भी समझा हमने, गोल्डन रूल याद आता है कि नहीं, 1 लाख वाली। बस ज्यादा मत बोलो, यूट्यूब पे हंगामा हो जाएगा नहीं तो इस बात को लेके आ जाओ। देन 144 बच्चों ने पढ़ा, 144 में हमने पढ़ा कि सर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटर है, ऑडिटिंग के साथ साथ सर वो और भी सर्विसेज दे सकता है कंपनी को, प्रोवाइडेड दैट वो अप्रूव्ड हो बोर्ड से या फिर ऑडिट कमेटी से। लेकिन सर कुछ सर्विसेज हैं जिनको सर वो देने के बारे में सोच भी नहीं सकता, अगर सर वो देगा वो सर्विसेज तो वो क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई। इसी बीच बच्चों को एक सेक्शन और याद करा दूं, हमने 141 सबसेक्शन 4 पढ़ा था, जिसमें मैंने बोला था कि अगर 141 सबसेक्शन 3 की कोई डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो गई, दैट विल बी अ केस ऑफ कैजुअल वैकेंसी, राइट। कैजुअल वैकेंसी सीए का है मोटा पेट, कैजुअल वैकेंसी 139A। बताओ बेटा कौन अपॉइंट करता है, बीओडी। कितने दिन में, 30 डेज में। रेजिग्नेशन का केस है तो बीओडी विद इन 30 डेज, लेकिन अप्रूवल भी चाहिए मेंबर्स का विद इन 3 डेज। बहुत बढ़िया। आइए तो 144 में ये सर्विसेज मना की गई, आप अकाउंट्स नहीं बना सकते, इंटरनल ऑडिट नहीं कर सकते, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं बना सकते, एक्चुअल सर्विस, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सर्विस, आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विस, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस और एनी अदर काइंड ऑफ सर्विस एज मे बी प्रिस्क्राइब। ना ही खुद डायरेक्टली, ना ही किसी और तरीके से इनडायरेक्टली। इंडिविजुअल का केस एक बार देख लेते हैं, ना ही खुद, ना ही अपने रिलेटिव के थ्रू, ना ही किसी पर्सन के थ्रू जो उससे कनेक्टेड या एसोसिएटेड है, ना ही किसी और एंटिटी के थ्रू जिसमें उस इंडिविजुअल का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, या फिर ना ही सर किसी और एंटिटी के थ्रू जिसका नाम या ट्रेडमार्क जो है सर वो इंडिविजुअल यूज करता है। दैट्स इट। बोलिए ये बच्चों ने 2 सेक्शन और कौन से रिवाइज हो गए, 141 एंड 144। पीछे जो क्वेश्चन बैंक दिया है बच्चों एक बार जरूर इसको करिएगा, आपके ज्ञान चक्षु इससे खुल सकते हैं। वीडियो देखने के लिए और मुझे सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच। लंबी के सांस भरे मास्टर, छुट्टी, भागो दौड़ो, निकलो पहुंचो। और हाँ बच्चों सीखते रहे, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। बाय बाय, टेक केयर।